नमस्कार, मैं हूं रजत राणा और आप देख रहे हैं वायरल हरियाणा। दोस्तों, आज एक बहुत बड़े मुद्दे पर हम इस समय लाइव आए हैं और बड़ा मुद्दा क्या है इस समय करनाल की अगर बात की जाए तो करनाल में जो मसाज पार्लर हैं उनकी आड़ में क्या कुछ चलता है, इस चीज़ को लेकर इस समय हम लाइव आए हैं। और सबसे बड़ी बात है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और अगर कहा जाए कि मसाज पार्लर की आड़ में क्या कुछ चलता है वो किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। अब एक नया मुद्दा आया था कि एक लड़का जिसकी मौत हो जाती है, जो सुसाइड कर लेता है, जिसको मसाज पार्लर की 10 से 12 लड़कियों द्वारा पीटा भी जाता है। और इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक दिग्गज कांग्रेसी नेता, जो आप देख सकते हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, वीरेंद्र राठौर, ये हमारे साथ हैं। और इनका एक बयान भी आपने सुना होगा कि अब लठ उठाने का समय आ चुका है। सर, लठ उठाने का समय आ चुका है। राजनीति में ये शब्द जो है अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, क्यों अब वो समय आ चुका है? नमस्कार रजत भाई, पहले तो आपके सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। देखिए, करनाल में एक एनवायरनमेंट जो है हमारे करनाल का, वो एक पूर्ण रूप से प्रदूषित हो चुका है। सामाजिक बुराइयां जो हैं वो हमारे शहर के अंदर चारों ओर फैल चुकी हैं। ये जिस विषय के ऊपर आप चर्चा कर रहे हैं, इस विषय पे मुझे लगता है शहर के सैकड़ों लोग हमारे पास आते हैं और वो बताते हैं कि किस प्रकार से इन मसाज पार्लर्स की आड़ के अंदर जो गोरख धंधे चल रहे हैं, देह व्यापार से संबंधित जो मुद्दे चल रहे हैं, उनको लेकर के कहीं ना कहीं शहर के नागरिकों में रोष है। हमारे यंगस्टर्स को इस प्रकार की सामाजिक बुराइयों में धकेलने का काम पिछले कई वर्षों से शहर के अंदर हो रहा है। और दुर्भाग्यपूर्ण ये स्थिति है कि इतना खुल्लम खुला इन सब चीज़ों को कर दिया गया है कि मॉल्स के अंदर शरेआम चल रहे हैं। थाना वहीं है, सेक्टर 13 के थाने के बिल्कुल सामने ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। एक सुपर मॉल है, एक दूसरा मॉल है, उसके अंदर ऐसा ही ये मुगल कनाल के ऊपर इस प्रकार की ये दुकानें खुली हैं। दुकानदार भाई हमें आकर के बताते हैं कि शहर के अंदर जो है किस प्रकार का वातावरण बनाया जा रहा है। सवाल इस बात का है कि ये चीफ मिनिस्टर सिटी है, इसको सीएम सिटी बोला जाता है। तो सीएम सिटी के अंदर ये तमाम चीज़ें खुल्लम खुल्ला पिछले 4-5 वर्षों से कैसे चल पा रही है? जिन चीज़ों के ऊपर नज़र करनाल की पब्लिक की है, करनाल की आम जनता की है, उन चीज़ों के ऊपर मुख्यमंत्री जी तक ये खबरें क्यों नहीं पहुंच रही? मैं ये मानता हूं कि ये कहना बिल्कुल झूठ होगा कि मुख्यमंत्री को इन तमाम मुद्दों का नहीं पता। जी। मीडिया, सोशल मीडिया, चाहे वो आपका चैनल हो और भी कई सोशल मीडिया के हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस मुद्दे को बड़ी मजबूती से उठाया। और 4-5 दिन पहले मैंने वीडियो देखा कि किस प्रकार से इन पार्लर्स में से हमारे शहर की बच्चियां निकल करके दौड़ के भाग रही हैं। भाई, आखिरकार जिनको इस काम में झोंका जा रहा है वो भी हमारी बहन बेटियां हैं। तो अगर हम एनवायरनमेंट को ठीक नहीं करेंगे, प्रशासन का ध्यान एनवायरनमेंट की तरफ नहीं होगा, तो निश्चित रूप से नौजवान भटक करके इस तरफ जाएंगे। तो इसमें मैं 100% मेरी राय है कि इसमें रसूखदार लोग, जिनकी पॉलिटिकल से है, उनकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये सब चीज़ें गलत काम पनप नहीं सकते। तो ये आत्मचिंतन का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और ये आत्मचिंतन का विषय है करनाल के कप्तान के लिए। करनाल का कप्तान को चाहिए कि एसी कमरे से बाहर निकले, मुगल कनाल पे राउंड लगाए, इन तमाम मॉल्स के अंदर राउंड लगाए। मुख्यमंत्री के आगे पीछे घूमने से तो शहर का लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं होगा। यही मैं हमेशा पिछले डिप्टी कमिश्नर के बारे में भी बोलता था। बारी बारी इस बात का प्रचार कि मुख्यमंत्री ईमानदार है, कप्तान ईमानदार है। शिट, क्या ईमानदारी है? आर यू ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर वर्क? योर जॉब इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. योर जॉब is to ensure these kind of activities don't happen in the city. If you are not able to ensure that these activities stop in the city, then you are most dishonest. Honesty cannot be always equated कि भी आप पैसे ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। अगर आप अपने काम को नहीं कर रहे हो तो भी आप डिसऑनेस्ट हैं।
सर एक बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं कि इसमें बिना राजनीतिक शय के जो है ये नहीं हो सकता। आप बताइए, मीडिया ने 4 महीने पहले खबर चलाई, खबरों में साफ दिख रहा है किस प्रकार से हमारे शहर की बेटियां मसाज पार्लरों से निकल निकल के दौड़ रही हैं। तो इनकी आंख बंद है? पुलिस की आंख क्यों बंद है? क्यों नहीं? अगर पॉलिटिकल लोगों की शय नहीं है तो क्यों नहीं भाजपा के नेता बोलते? क्या किसी भाजपा के नेता का बयान आया कि किसी भाजपा के नेता ने कहा कि ये गलत हो रहा है, यहाँ हम इन्हें बंद कराएंगे? अभी एक नौजवान लड़के ने सुसाइड किया। मैं सुसाइड के कारणों में नहीं जाना चाहता, पर मैं फिर कह रहा हूँ उसका सुसाइड कहीं ना कहीं इसलिए इस सारे मामले से रिलेटेड था क्योंकि आपने एनवायरनमेंट ऐसा बना दिया शहर में। ये मसाज पार्लर्स खुले हैं, उनके अंदर क्या हो रहा है, उनमें क्या एनवायरनमेंट आप दे रहे हो शहर को? मेरे पास शब्द भी नहीं है। मेरे इस इंटरव्यू को हमारे शहर की बहन बेटियां भी सुन रही होंगी। मैं शब्दों का भी प्रयोग नहीं कर सकता कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, परंतु मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा को ये कहना चाहता हूँ कि यू विल बी द मोस्ट फेलियर चीफ मिनिस्टर एंड मोस्ट फेलियर MLA इफ दीज एक्टिविटीज डू नॉट स्टॉप विद इन 24 आवर्स। सर अब इसीलिए आपने, क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है और जो नेता हैं भाजपा के वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए अब आपने ये फैसला किया है कि अब लठ उठाने का समय आ चुका है। हाँ भाई, अगर देखिए लॉ एंड ऑर्डर, शहर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की स्थिति की जिम्मेवारी लोकल MLA की है, लोकल पुलिस की है। जब जनता को इन दोनों एजेंसीज़ के ऊपर विश्वास नहीं होगा, उन्हें जब ये विश्वास नहीं होगा कि इस एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए ना पुलिस मदद करेगी, ना लोकल प्रशासन मदद करेगा, ना MLA मदद करेगा, तो रास्ता क्या है? तो रास्ता तो फिर लट से तो फिर भूत भी भागते हैं। तो मैंने 7-8 दिन का समय दिया है, 2 दिन पहले। अगर इन चीज़ों को शहर में कंट्रोल नहीं किया गया तो निश्चित रूप से फिर लठ उठा करके ही इंतज़ाम करना पड़ेगा। पक्का? निश्चित रूप से। और हमने तो हमेशा जो कहा है अपनी बात का पहरा हम देते हैं। सर अब एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि पीछे सुपर मॉल में एक रेड जो है पुलिस द्वारा मारी गई थी, वहाँ से लड़कियों को पकड़ा गया था, कुछ युवक थे उनको पकड़ा गया था। लेकिन इस रेड के दौरान जो हुआ था कि जितने पुलिसकर्मी इस रेड में शामिल थे सभी के मोबाइल जो हैं पहले स्विच ऑफ करवा दिए गए थे। क्या कहेंगे? देखिए रजत भाई, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर पॉलिटिकल विल पैदा हो जाए तो ना तो फिर रेड मारने की ज़रूरत है, ना किसी का मोबाइल स्विच ऑफ करने की ज़रूरत है, ना आपको बारी बारी सुपर मॉल और किसी और मॉल के अंदर जाके स्टोरी बनानी। प्रॉब्लम मॉलों में नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, प्रॉब्लम कप्तान के दफ्तर में है, प्रॉब्लम चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में है। अगर ये दोनों सीरियसनेस के साथ काम करेंगे तो मिनटों के हिसाब से समस्या का समाधान होगा। परंतु अगर इस धंधे को, अगर कमाई का साधन पॉलिटिकल और प्रशासन के लोग बढ़ाएंगे तो भैया फिर इलाज वही है रजत भाई जिस इलाज की मैं बात कर रहा हूँ। और मैं आपका ध्यान और आकर्षित कराना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी कल करनाल आए, परसों भी करनाल थे। उन्होंने कहा कि हम नशे के खिलाफ़ मुहिम चलाएंगे। मैं आपके माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, आप ये देखिए, ये मेरी लिस्ट नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की द्वारा जारी करी गई लिस्ट है। ये 272 ज़िलों की लिस्ट है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो ज़िले हिंदुस्तान में ड्रग एडिक्शन के शिकार हो गए हैं, उसमें आपको ये जानकर हैरानी होगी। ये देखिए, करनाल का नाम भी जो है इसमें शामिल है। तो मुख्यमंत्री जी बताएं कि पिछले 6 वर्षों में ये तो कभी हमारे करनाल ज़िले में नहीं था ऐसा कि कॉलेजों के अंदर ड्रग बिक रहा हो, चिट्टा बिक रहा हो। मुख्यमंत्री जी का जहाँ दफ्तर है प्रेमनगर में, रामनगर क्षेत्र में, घर घर के अंदर चिट्टा बिक रहा है। शिव कॉलोनी के एरिया में जाकर के देखें मुख्यमंत्री जी क्या हाल है। कॉलेजों की कैंटीनों में जाकर के देखें मुख्यमंत्री जी की कॉलेज के स्टूडेंट्स किस प्रकार से ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब आपने प्रशासन के लोगों को या तो खुला छोड़ दिया है कि इन ड्रग पेडलर्स को आप फ्री कर दीजिए, जितना चाहें ये ड्रग को करनाल के अंदर फैलाएं, या फिर आपके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ नहीं है। दोनों ही सूरत में, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिवली कैपेबल नहीं है तो भी, अगर आपने खुला छोड़ दिया है तो भी, दोनों ही सूरत में आपको निश्चित रूप से
अपने पद से इस्तीफ़ा दे करके इसको छोड़ देना चाहिए और कह देना चाहिए भाई ये हमारे बस की बात नहीं है। अब एक और चीज़ मैं आपसे अंत में एक चीज़ ज़रूर पूछ लेता हूँ कि क्या अब वीरेंद्र राठौर कांग्रेस जो है विपक्ष का अब यहाँ पर रोल जो है पूरी सख्ती के साथ अदा करने वाला है? देखिए, विपक्ष का रोल जनता की आवाज़ उठाने के साथ जुड़ा है। जनता चाहेगी अगर ड्रग को हमें शहर में कंट्रोल करना, अगर जनता चाहेगी तो विदिन 24 आवर्स कंट्रोल करके दिखाएंगे। मसाज पार्लर में भी वीरेंद्र राठौर को आम जनता की सहयोग की ज़रूरत है। निश्चित रूप से जनता आवाज़ उठाए, जनता आवाज़ उठाए। 1 घंटा भी नहीं लगने दूंगा शहर के अंदर, 1 घंटा। जनता, करनाल की जनता तैयार अगर होगी तो 1 घंटे में सब बंद करा दिया जाएगा। सर, जो ये चीज़ें आपने बताई हैं, हो सकता है इस चीज़ का तो किसी को पता भी नहीं है कि लिस्ट में करनाल का नाम आया है, तो क्या अपील करेंगे आप जनता से स्पेशली? देखिए, मेरी जनता से अपील है कि हमें अपने शहर के एनवायरनमेंट के लिए मजबूती से आवाज़ उठानी चाहिए। जनता, खास तौर पे करनाल की मैं जनता को कहना चाहता हूँ कि हमें सोशल मुद्दों पे, इन तमाम मुद्दों पे आगे आना चाहिए। जबकि मैं देखता हूँ कि हमारे शहर के लोग आवाज़ कम उठाते हैं, जिसकी वजह से भ्रष्ट लोगों के हौसले बुलंद रहते हैं। तो जनता अगर इन मुद्दों पे आगे आएगी तो निश्चित रूप से पॉलिटिकल अवेयरनेस भी होगी और पॉलिटिकल लोग भी सचेत रहेंगे और एक्टिव रहेंगे और इन चीज़ों के ऊपर अंकुश लगाने में हम सब लोग कामयाब होंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता वीरेंद्र राठौर हमारे साथ थे और उनका साफ तौर से ये कहना है कि अब समय आ चुका है, क्योंकि मसाज पार्लर की उन्होंने बात की, उन्होंने नशे को लेकर बात की और जिसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानियां भी पब्लिक को हो रही हैं, और इन सब चीज़ों को लेकर अब उन्होंने कहा कि वो मजबूती के साथ इन बीमारियों के खिलाफ अब लड़ाई लड़ने वाले हैं और जनता जो है वो सहयोग उनको ज़रूर करे। आप सभी से अपील कि इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट कर अपनी राय भी ज़रूर दें।